पी ब्लॉक का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये है नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि या निर्माण। आज हम सीखेंगे नाइट्रिक अम्ल को कैसे बनाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बताने की ज़रूरत नहीं, हर जगह आएगा, हर समय आएगा, हर बार आएगा। ठीक है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, कहीं पर भी हो, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। वीडियो अच्छे से देखना, नोट्स में वेबसाइट पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना या डाउनलोड कर लेना। अच्छे से मेहनत करना, मम्मी पापा का नाम रोशन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ। सबसे पहले हम तीनों चीज़ें बता देते हैं कि इस वीडियो में क्या टॉपिक कवर करेंगे। नाइट्रिक अम्ल बनाना सीखेंगे और उनकी 3 विधियाँ सीखेंगे, कैसे कैसे हम बनाएंगे। तो पहली विधि होगी हमारी प्रयोगशाला विधि, दूसरी होगी ओस्टवाल्ड विधि, भाई साहब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद है वर्कलैंड आइड विधि, ये भी भाई साहब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, दोनों विधियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण बताइए और सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र भी पूछेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, देखते हैं चित्र इसका। प्रयोगशाला विधि, अगर मान लो पूछा जाए आपसे कोई 2 नंबर में, या ये पूछा जाए कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की कोई एक विधि बताइए, तो आपको ये प्रयोगशाला विधि दे देना, बहुत सस्ते में निपट जाओगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना भी नहीं पड़ेगा, टाइम भी बच जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। और कॉपी जांचने वाले भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो 2 ही नंबर देने हैं। अब बड़ा लिखो चाहे छोटा लिखो तो नंबर तो नहीं मिलेंगे। चलिए प्रयोगशाला विधि देखते हैं क्या है। प्रयोगशाला में सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर HNO3 प्राप्त होती है। ये लिया अपन ने सोडियम ले लिया, ठीक है, पोटेशियम भूल जाओ। हम बोल रहे हैं सोडियम को ले लिया। प्रयोगशाला में सोडियम को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर HNO3 प्राप्त होती है, क्योंकि हम आपको सोडियम से बताएंगे, पोटेशियम से नहीं। तो हालांकि पोटेशियम से भी बन जाती है, पर सोडियम से सुन लो आज। तो क्या है, NaNO3, ये हो गया अपना क्या, सोडियम। ठीक है, ये लिया सोडियम नाइट्रेट, NO3 लगाना तो नाइट्रेट आएगा। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट लिया, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4, या बिहार बोर्ड में पूछा जाता है गंधक अम्ल, गंधक तेजाब। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो NaNO3 प्लस H2SO4 दोनों को लिया, दोनों को पकड़ के गर्म कर दिया। जब दोनों ये चीज़ें गर्म हुई तो हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और नाइट्रिक अम्ल जो हमें चाहिए वो चीज़ भाई साहब अलग निकल के आ गई। ये अपना नाइट्रिक अम्ल है और ये अपना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, NaHSO4। SO4 जहाँ हो जाए समझ लो सल्फेट लगा दो नाम के पीछे। ठीक है, Na है तो सोडियम है ही, H है हाइड्रोजन, तीनों चीज़ देखो कितना सिंपल है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। HNO3 ये हमें प्राप्त हो ही गई है। अगली विधि देखते हैं क्या है, बहुत सिंपल है। इस विधि में NH3 और O2 के मिश्रण को PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री ताप पर NO बनता है। ठीक है, दोनों को मिश्रण लिया जिसमें हमने प्लेटिनम को उत्प्रेरक की भूमिका यहाँ पे निभा रहा है। ठीक है, और 800 डिग्री ताप पर इसको गर्म करेंगे तब मिलता है हमें NO, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर NO2 देगा। और NO2 जब होता मिल जाएगा तब ये जल से क्रिया करके या जल में घुलकर HNO3 बनाता है। ओस्टवाल्ड विधि को हम औद्योगिक विधि में रखते हैं। तो कहने का मतलब जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि HNO3 निर्माण की औद्योगिक विधि बताइए, औद्योगिक विधि जब पूछा जाए तो आपको ओस्टवाल्ड विधि लिखनी है। और छोटी सी पूछी जाए 2 नंबर में क्वेश्चन हो, छोटा कोई सी भी एक बताइए, या प्रयोगशाला विधि बताइए। अगर प्रयोगशाला विधि पूछा जाए तो आप ओस्टवाल्ड विधि मत लिखना, प्रयोगशाला विधि लिखना, क्योंकि वो छोटे में निपट जाएगी, सस्ते में काम निपट जाएगा। और अगर औद्योगिक निर्माण पूछा जाए या ओस्टवाल्ड विधि पूछी जाए तो उसमें लिखना है। तो उसमें क्या है, बहुत सिंपल। इसमें क्या लेंगे, NH3 यानी अमोनिया लेंगे और O2 ले लेंगे, दोनों को लिया। ये हमारा है उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक मतलब कोई भी क्रिया को बढ़ा दे या घटा दे। ठीक है, तो उत्प्रेरक का काम कर रहा है। और 800 डिग्री का हमने लिया टेम्परेचर, यानी 800 डिग्री तक टेम्परेचर को करेंगे सेट, और फिर दोनों की क्रिया कराएंगे, अमोनिया की और ऑक्सीजन की। तो हमें मिल जाएगा क्या, 4NO मिलेगा और 6H2O, यानी जल हो जाएगा अलग और 4NO अलग मिल जाएगा। अब NO को हम दोबारा से ऑक्सीकृत कराएंगे, यानी दोबारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, तब मिलेगा हमें क्या, NO2 मिल गया। फिर क्या होगा, NO2 जो है जल से क्रिया करेगा या जल में घुल जाएगा, तब हमें मिलता है HNO3 HNO3
मिल गया है, ये नाइट्रिक अम्ल हमें मिल गया। और NO जो गैस है वो ऊपर आसमान में उड़ गई, मतलब गैस है ये जब निशान हो ना तो समझो ये गैस है कोई चीज़, ठीक है, एग्जाम में। तो अगला देखते हैं क्या है। अब इसका चित्र देखो कितना सिंपल है, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारा। ये देखो, ये बोतल टाइप है ना जो, ये औद्योगिक निर्माण है, बड़े बड़ी कंपनियां जहाँ ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है वहाँ ऐसे ही निर्माण किया जाता है। NH3 लिया, अरे किधर आ जाओ, NH3 लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों को यहाँ जाएंगे इस वाले बॉक्स में। यहाँ प्लेटिनम की जाली है जो मैंने बताया था ना, उत्प्रेरक का काम करती है। प्लेटिनम की जाली से गुजरते हुए ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ क्या होगा, 2NO + O2 दोनों मिल जाएंगे। पहले तो NH3 और O2 मिलेगा, तब हमें ये दोनों जब क्रिया करेंगे NH3 और O2, तब होगा प्राप्त क्या, 2NO। अब 2NO क्या है, दोबारा से ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकृत होगा तो हमें ये नीचे आके क्या प्राप्त हो गया, 2NO2। अब 2NO2 जाएगा इस वाले बीकर में, बॉक्स में, या बहुत बड़ी चीज़ में, ठीक है, ये डब्बे में गया। अब डिब्बे में जब यहाँ पे ये गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्वार्ट्रिज के पत्थर रखे हैं। क्वार्ट्रिज क्या है, एक तरह से एक फिटकरी जैसा होता है पदार्थ, वो यहाँ पे रखा है। आप नेट पर सर्च कर लेना, यहाँ पे डाल दूंगा तो कॉपीराइट क्लेम लगा देंगे, ठीक है। इधर से हम इसके ऊपर क्या है, जल की फव्वारों से बौछार करेंगे, ठीक है। तो जब बौछार जब आएगी तो 2NO जब यहाँ तक पहुँचेगा ना, तो पानी जब ऊपर से गिरेगा तो ये हमारा अवशोषक स्तंभ जो है, यहाँ पर HNO3 मिल जाएगी। ये HNO3 यहाँ से निकाल लो, ठीक है। और जो व्यर्थ गैस हैं जिनका कोई काम नहीं है वो इस रास्ते से बाहर निकल जाएगी। कितना बढ़िया हो गया, यानी कि NH3 और O2 यहाँ से गए। यहाँ पर प्लेटिनम की जाली है जो उत्प्रेरक का काम करती है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर रखा हमने 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पे गए तो 2NO को हम दोबारा से ऑक्सीकृत करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो यहाँ पर वो मिल जाएगा हमें 2NO2। फिर यहाँ जाएगा तो ऊपर से पानी की बौछार पड़ेगी जिससे हमें क्या मिलेगा, HNO3। इसको बोलते हैं प्लेटिनम जाली, यहाँ पे लिखा ही है। ये है ऑक्सीकारक कक्ष, यानी ऑक्सीकारक, ऑक्सीकृत कर रहे हैं ना, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक कक्ष। यहाँ से जब चीज़ यहाँ जाएगी, ये क्वार्ट्रेज है, क्वार्ट्रेज रख के पत्थर होते हैं, एक तरह का क्या पदार्थ होता है, ठीक है। तो इसके जरिए क्या, इसके ऊपर से हम पानी की बौछार गिरा रहे हैं, तो यहाँ पे जब बौछार गिरेगी तो ये हमारा मिल गया HNO3। ये अवशोषक स्तंभ इसका नाम है, इस डब्बे का नाम है अवशोषक स्तंभ। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। विधि देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको वो अभी बताया था किस डब्बे से कैसे क्या गुजरता है, वो मैंने अपनी आम भाषा में बताया ताकि आप समझ जाओ। अब एग्ज़ाम में आपको किस विधि से लिखना है वो आप यहाँ समझो। इस विधि में NH3 तथा O2 के मिश्रण को 1:9 में मिलाकर परिवर्तक में प्रवाहित करते हैं, ठीक है। हमने बताया था ना, यहाँ पे बताया था। यहाँ पे NH3 जो है और O2, यानी कि NH3 लिया 1% तो O2 लिया 9%, 1:9, ठीक है। 1:9 को लिया, इन दोनों को जब ये यहाँ पे जाएंगे तब ये आगे क्रिया करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस विधि में NH3 तथा O2 के मिश्रण को 1:9 में मिलाकर परिवर्तक में प्रवाहित करते हैं जहाँ प्लेटिनम की जाली लगी है, जिसका तापमान, यानी प्लेटिनम की जाली ना एकदम बहुत ज़्यादा गर्म है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे NH3 का 90% भाग NO में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी NH3 जो है वो कहाँ जब पहुँचेगी, प्लेटिनम की जाली से जब गुजरेगी तो ये NO में हो जाएगी कन्वर्ट, NO में ऑक्सीकृत हो जाती है। तथा ऑक्सीकारक कक्ष में, यानी ऑक्सीकारक कक्ष कौन सा, जहाँ पे हमने देखा था NO से NO2 बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीकारक कक्ष में NO2 में परिवर्तित हो जाता है एवं अवशोषक कक्ष में जल से क्रिया करके HNO3 में परिवर्तित हो जाता है। देखो कितना सिंपल है, हमने बताया ना, यहाँ से ये चीज़ गई थी, कहाँ गई, यहाँ पे NH3O2 यहाँ से गया, यहाँ से प्लेटिनम की जाली जिसका तापमान है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है ऑक्सीकारक कक्ष। यहाँ पर जब जाएगा तो 2NO + O2 के साथ क्रिया होगी तो 2NO2 प्राप्त होगा, जो कि अवशोषक स्तंभ में जब जाएगा तो यहाँ पर HNO3 हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विधि दूसरी वाली देखते हैं। ये है वर्कलैंड या ऑयड विधि, या इसको आर्क विधि भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए वर्कलैंड विधि बताइए HNO3 के निर्माण की, या आयड विधि बताए, या आर्क विधि बताएं, तीनों में से कोई सा भी नाम हो तब आपको ये चीज़ रखनी है। चलिए ये भी बहुत सिंपल है, इसका रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सिंपल। इसमें क्या है, जब वायु को विद्युत आर्क में प्रवाहित किया जाता है तो वायु N2 तथा O2
संयुक्त होने पर निम्न विक्रियाएं होती हैं, जिसे HNO3 बनता है। जब वायु को विद्युत आर्क में प्रभावित करेंगे, आगे चित्र में हम बताएंगे, ठीक है, कैसे प्रभावित होगी। तो N2 और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या है, कुछ विक्रियाएं होंगी जो बाद में हमें HNO3 मिलेगा। अब N2 है और O2 है, दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे, ये देखो ये निशान है ना जो इधर साइड से, ये आपस में इधर क्रिया करा, इसने इधर क्रिया की, तो यहाँ मिल गया हमें 2NO। अब 2NO जो हमने उसमें भी पढ़ा था, ऑक्सीकृत हो गया फिर से, तो यहाँ प्राप्त हो गया 2NO2, और 2NO2 जब प्राप्त हुआ तो फिर ये जल से क्रिया करेगा और HNO3 मिल गई, NO अलग HNO3 अलग हो गया। चलिए भाई साहब आगे देखते हैं क्या, ये देखो इसका चित्र। वो चित्र मुझे लगता है ज़्यादा सिंपल था, ये थोड़ा सिंपल ज़्यादा ही नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है। यहाँ से वायु है, यहाँ से वायु प्रवेश करेगी जिसमें N2 और O2 था, जैसा कि हमने रिएक्शन में देखा था। यहाँ पे विद्युत भट्टी है, मतलब यहाँ से गर्म किया जा रहा है, फिर यहाँ से चीज़ जाएगी यहाँ पर। अब ये लगा है शीतलर। अब नाम से ही साफ समझ में आ रहा है, शीतलर मतलब ठंडा करने वाली चीज़, शीत मतलब ठंडी, शीत ऋतु है, और शीत मतलब ठंडी चीज़ ही मान लो एक तरह से। तो शीतलर लगा है जो कि ठंडा करता है। उसके बाद मिलेगा इसको वायलर, वायलर से होते हुए यहाँ जाएगा, वायलर थोड़ा प्रेशर बढ़ा देगा, और यहाँ पे NO2 प्लस NO2 जब आपस में मिलेंगे ऑक्सीकृत हो गए, ऑक्सीकारक देखो कक्ष यहाँ पे भी लिखा है। ये डब्बा वही आ गया काम, देखो पहले वाला डब्बा है, पहली स्लाइड में जब देखा था अपन ने। तो 2NO यहाँ प्राप्त हो गई, बस आगे का क्रिया आपको याद ही होगा। यहाँ से व्यर्थ गैस निकल गई, यहाँ से क्वार्टेज निकल गया, यहाँ HNO3 आ गई। मुझे लगता है बिल्कुल सिंपल है, दोनों विधि में कुछ खास अंतर नहीं है, बहुत सिंपल है। बस यहाँ विद्युत भट्टी लगा दी गई, ये दोनों जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, जो भी होगी। तो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ 2 लगा रखी हैं। तो यहाँ से ये केमिकल जाएगा N2O2, फिर शीत लहर से निकलेगा, शीत लहर से यहाँ बॉयलर में जाएगा, बॉयलर से यहाँ NO प्लस O2 में जाएगा, फिर यहाँ पे NO2 प्राप्त होगी। यहाँ से क्वार्टरेज के वही पत्थर जो हमने बताए थे ना, नेट पे सर्च कर लेना, देख लेना, भविष्य में कभी मिल गया तो कह तो सकोगे किसी को क्वार्टरेज है, ठीक, क्वार्टरेज मतलब जो आपको सही लगे वैसा पढ़ लो, ठीक है। और व्यर्थ गैस है, ठीक है, ये व्यर्थ गैस यहाँ से जिसका कोई काम नहीं, जल यहाँ से गिरा रहे फव्वारे से, नहाते हैं ना जैसे फव्वारे से, वैसे ही वाले फव्वारा मान लो एक तरह से, यहाँ से जल गिर रहा है। अब शोषक स्तंभ है और HNO3 का निर्माण हो चुका है। उम्मीद है बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्या है, बर्गलैंड और विधि। अब इसमें क्या है, देखो अभी तो हमने एक तरह से जनरली बता दिया था, अब विधि में किस प्रकार यूज करेंगे वो चीज़ और देख लो। इस विधि में जो हमने चित्र में पढ़ा था ना, चित्र में किस जो चीज़ थी, अब उसी चीज़ को हम इसमें देखेंगे थ्योरी वाइज, कैसे मतलब कैसे हम एग्जाम में की कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, वो देखिए। इस विधि में विद्युत भट्टी में वायु को 3000 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है। चलो ये भी पता लग गया हमें, 3000 डिग्री ताप पर गर्म किया जाएगा वायु को, जिससे NO बनती है, ठीक है। इसे शीतलर बॉयलर द्वारा ठंडा कर ऑक्सीकारक कक्ष में O2 से क्रिया कराकर 2NO प्राप्त होती है, जो कि जल अवशोषक में HNO3 में परिवर्तित हो जाती है। मिल गया सारा समाधान, वो चीज़ जो हमने आपको बताई थी इस फोटो में, वो चीज़ आ गई। क्या है, यहाँ पे जाएगा वायु जाएगी तो यहाँ टेम्परेचर है 3000 डिग्री सेल्सियस। जब इतना गरम टेम्परेचर लगेगा ना, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा शीतलर में जाएगा, शीतलर से होगा ठंडा, यहाँ से ठंडा होता गया 2NO प्लस ऑक्सीकारक कक्ष है ना, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया, तो मिल गया 2NO2। यहाँ से आगे बढ़ा, व्यर्थ गैस से ऊपर निकल गई, क्वार्टर्स यहाँ आ गई, HNO3 यहाँ, मतलब वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, वो कॉपी में कैसे लिखना है वो इस तरह से समझ लो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं HNO3 के निर्माण, और HNO3 के भौतिक गुण। HNO3 के भौतिक गुण देखते हैं क्या है। यह रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाला द्रव्य है, ये गैस नहीं है, ध्यान रखना, द्रव्य है, ठीक है, गैस मत लिख देना, यह द्रव्य है। यह रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं है, ये काला गोरा, इसका कोई रंग नहीं, बस याद रखना रंगहीन है, हीन मतलब है ही नहीं वो चीज़, ठीक है। तो ये रंगहीन है, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव्य है, इसका क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर पूछे कि इसका नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक बताइए तो 120 डिग्री सेल्सियस। यह जल में घुलनशील है, यानी कि जल में हम जब मिला देंगे तो पता ही नहीं कर पाओगे भाई साहब क्या इसमें क्या था, समझे, ये जल में घुल जाएगी, और इसका कोई कलर भी नहीं है, तो कैसे पता करोगे, ठीक है। HNO3 के भौतिक गुण हो गए। अरे रासायनिक गुण भी आ गए, रासायनिक गुण देखते हैं क्या है।
HNO3 के रासायनिक गुण, ताप का प्रभाव। चलिए भाई साहब इसको गर्म करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। इसे गर्म करने पर NO2 प्लस O2 तथा H2O में टूट जाती है। यानी HNO3 को जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, वही निशान डेल्टा वाला, ठीक है, ये HNO3 जब लिया हमने, इसको जब गर्म किया तो NO2 में अलग हो गया, ऑक्सीजन O2 अलग हो गई, और जल अपना पानी जो है वो एक साइड हो गया, तीनों चीज़ों में टूट जाता है। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। HNO3 के रासायनिक गुण, सल्फर से क्रिया करने पर H2SO4 प्राप्त होता है। गंधक अम्ल, वही बताया था आपको, H2SO4, ठीक है। गंधक अम्ल बोल लो या सल्फ्यूरिक अम्ल बोल लो। बिहार में ज़्यादातर मैंने देखा बिहार बोर्ड में गंधक अम्ल बोला जाता है, हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। चलिए जो भी है आगे पढ़ते हैं। सल्फर अगर पूछा जाए, कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाए ना कि H2SO4 के निर्माण की कोई एक विधि लिखी है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई साहब सल्फर की क्रिया हम HNO3 से करवाएंगे तो हमें H2SO4 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं रासायनिक गुण क्या है। सल्फर की क्रिया जब HNO3 से कराई तो हमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो गया, जल अलग हो गया, NO2 अलग हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखना। चलिए अगला देखते हैं रिएक्शन। फास्फोरस से क्रिया, फास्फोरस से जब क्रिया कराएंगे तो फॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होगा। यानी फास्फोरस लिया अपन ने, P सिंबल याद ही होगा, 5HNO3 लिया, H2PO4 मिला, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, जल अलग हो गया, NO2 अलग हो गया, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अरे एक और निकल आया, कार्बन से क्रिया करने पर। देखो रासायनिक गुण क्या है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्कलैंड विधि या कोई सी भी एक विधि पूछी जाती है और पूछा जाता है कि इसके कोई 2 रासायनिक गुण बताओ, तो 2 तो कम से कम भाई साहब याद ही कर लेना। लेकिन दिक्कत तब हो जाएगी आपको कि जब पूछा जाए कि हम HNO3 की क्रिया कार्बन से कराएं। अब मान लो आपने फास्फोरस या सल्फर की याद कर ली, कार्बन की याद ही नहीं की, तो नज़र में डाल लो, हो सकता है कहीं ये आ जाए, तो फिर क्या करोगे। तो कार्बन से क्रिया कराने पर क्या होगा, कार्बन लिया, HNO3 लिया, दोनों की क्रिया कराई, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई, जल अलग हो गया, 4NO2 अलग हो गया, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो हमने क्या सीखा, सल्फर से क्रिया कराई तो हमें H2SO4 प्राप्त होता है, फास्फोरस से क्रिया कराई तो फास्फोरिक एसिड प्राप्त होता है, और कार्बन से क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं आयोडीन से क्रिया। आयोडीन से क्रिया में क्या होता है, आयोडीन से क्रिया कराएंगे तो हमें आयोडिक अम्ल प्राप्त होगा। I2 10HNO3 लिया तो 2HIO3, ये मिल गया हमें आयोडिक अम्ल, इसी को बोलते हैं HIO3, ये हो गया आयोडिक अम्ल, जल अलग हो गया, NO2 अलग हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, दोनों निकाल लेते हैं। Fe से क्रिया यानी आयरन से क्रिया कराते हैं, आयरन से क्रिया कराने पर फेरस नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या है, Fe से क्रिया जब कराएंगे HNO3 की तो F4FeNO3 का उल्टा है प्लस N2O प्लस H2O, यानी जल अलग हो गया, ठीक है। तो क्या फेरस नाइट्रेट प्राप्त होगा अगर हम आयरन से क्रिया करा दें तो। ठंडे व शांत HNO3 के साथ क्रिया, ठीक है, आयरन लिया, ठंडे, ये शांत वाला कंसनट्रेट वाला HNO3, जब इसके साथ क्रिया होती है आयरन की तो क्या प्राप्त होता है, फेरिक नाइट्रेट, ठीक है। ठंडे और तनु के साथ जब क्रिया पूछी जाए, देखो कितना निकल के आ गया, पूछा जा सकता है। ठंडे और तनु के साथ, ठंडे व तनु के साथ HNO3 की क्रिया कराए तो क्या प्राप्त होगा। तो आयरन की जब हम ठंडे और तनु के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो फेरस नाइट्रेट प्राप्त होगा, और अगर हम ठंडे व सांद्र के साथ क्रिया कराएं, सांद्र के साथ, तनु और सांद्र दोनों अलग अलग हैं, सांद्र के साथ क्रिया कराएं तो फेरिक नाइट्रेट प्राप्त होगा। ये फेरस था, ये फेरिक है, यानी तनु के साथ फेरस और सांद्र के साथ फेरिक नाइट्रेट प्राप्त होगा। और ये है N2O। N2O गैस पता है, नहीं पता, वो फिल्म देखी है जिसमें सब हंसते रहते हैं, क्या नाम था उसका, हाउसफुल, उसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होती, हंसने वाली गैस है ये, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो N2O अलग प्राप्त हो गई और ये हमारा फेरस नाइट्रेट अलग प्राप्त हो गया। उर्वरक बनाने में, औषधियाँ बनाने में, विस्फोटक बनाने में, औषधियाँ और विस्फोटक तीनों चीज़ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए बस ख़त्म, टाटा बाय बाय, ओके।